ऐसा नहीं है, मूल्य काबू में इनका बाप भी नहीं कर सकता, इनकी औकात नहीं है। मूल्य कौन है? मूल्य तो हमारे भाई हैं जो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहे हैं और जरा जान लें उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया है और ठीक नगर निकाय चुनाव का नाम लेकर के अब ओबीसी यानी कि ओबीसी इतने बड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब बात करते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से तो सामने निकल कर आता है उसका लाभ और उसके फायदे और उसके नुकसान। सर, आपको मालूम हो चुका होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया नगर निकाय चुनाव से पहले। इसका नुकसान क्या हो सकता है ओबीसी समाज को? देखिए, उनका इससे सबसे नुकसान नहीं होगा, इससे ओबीसी समाज को फायदा होगा। वो कैसे सर? फायदा ऐसे होगा कि उन्हें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये जो ओबीसी का आरक्षण खत्म करने वाले कौन लोग हैं और सरकार किनकी है। अच्छा। तो इससे ओबीसी समाज लाभमंद होगा। देखिए, बहुत बड़ी बदमाशी हुई जब मंडल कमीशन की सिफारिश। कैसे होगा सर? फायदा कैसे होगा? मुझे फायदा बताइए आप। फायदा अगर ये मुत्तहिद हो गए, अगर इनका जमीर जाग गया पिछड़ों का कि हमारा आरक्षण छीना जा रहा है और जमीर जाग गया तो इंशाअल्लाह ये मुत्तहिद होंगे और मुत्तहिद होने के साथ साथ इनकी मजबूरी होगी कि बाकी दलितों के साथ में मुसलमानों के साथ मिलके इस देश की हुकूमत अपने हाथ में लें और तब इनको जवाब दें। बुद्धिजीवियों का कहना यह है कि अब ओबीसी फिर एससी फिर एसटी एक एक करके तीनों को खत्म कर दिया जाएगा, सब कुछ निजीकरण हो जाएगा और आप बाबा जी का टुल्लू लेके बैठे रहो, धर्म का जात का पाठ पढ़ते रहो। देखिए, आरक्षण बात है। कांग्रेस ने मतलब करीब 55 साल राज किया है, तो 25 साल तक उसने टेप लगाया नॉट अवेलेबल, नौकरी नहीं, मतलब नौकरी लेने वाले नहीं है, हम तो देना चाहते हैं। और जब किसी ने कह दिया कि तो पढ़ लिख के आ गए, 25 साल बाद तो लड़का जो देश आज़ाद हुआ 25 साल बाद तो पढ़ लिख के तैयार हो गया, वो तो पूरा क्वालिफाइड हो गया, नौकरी लेने के लायक हो गया, तब इन्होंने वो टेप बदल दिया, नॉट सूटेबल। अवेलेबल तो है पहले, नॉट अवेलेबल और नॉट सूटेबल करके SC ST का आरक्षण कांग्रेस ने पूरा नहीं होने दिया। ये बीजेपी गवर्नमेंट एक एक्सटेंशन है, कांग्रेस का एक एक्सटेंशन है और उग्र रूप में ये सामने आया है। और रही बात ओबीसी की, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, तो इन्होंने हवा फैला दी कि देखो जी, जो 22 से 27 कर दिया इनका शेड्यूल कास्ट का, SC ST का 22 से 27 कर दिया। और जो लाभान्वित जातियां थीं मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार ओबीसी में जो जातियां आती थी, वो जातियां मंडल कमीशन के आरक्षण के खिलाफ वो मैदान में उतर के आ गई। एक सवाल ये बनता है कि चलिए मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी ओबीसी की ज़्यादा है, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मुसलमानों को काबू में करने के लिए, मुट्ठी भर मुसलमानों को काबू में करने के लिए ऐसा बड़ा एक्शन सरकार ने लिया है और इसका फ़ायदा खुद जो ओबीसी में आने वाले हिंदू वर्ग है उनको महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं मूल्य काबू में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मूल्य काबू में इनका बाप भी नहीं कर सकता, इनकी औकात नहीं है। मूल्य कौन है? मूल्य तो हमारे भाई हैं। जो जितना भी पसमानदा तबका है, इसको ओबीसी कहें, बैकवर्ड समाज कहें, मुसलमान कौन बना? 96% जो मुसलमान कन्वर्ट हुआ दैट इज फ्रॉम SC ST एंड ओबीसी हैं। ये 4% ऊपर से आए वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये 4% जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में से आए, अपनी बेटियां दे के आए, मुगलों को बेटियां दी, वो दे के आए, वो इसको इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और भारत में विशेष तौर से जहाँ इस्लाम इन्होंने बदनाम करने का काम किया, जो ऊपर से 4% आए। 96% तो मैं SC ST OBC है, ये क्लियर हो चुका है। तो अब ये गुमराह नहीं कर सकते। देखिए, पहले जब दंगे होते थे तो हम SC और ST के लोगों को इस्तेमाल करते थे। जब SC ST के लोगों ने मतलब इनके इशारे पर ना गए, इस्तेमाल होना बंद कर दिया, समझ गए बाबा साहब को पढ़कर, तो अब इन्होंने दंगे तो बंद हो गए, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को मारने के लिए आतंकवाद का ले लिया कि भैया जिस पर हाथ रख दिया वो आतंकवादी है, इस तरह से करके बदनाम करते हैं। अब ओबीसी ले लिया, ओबीसी इन्हें मालूम है, ओबीसी इनके मतलब जालिमाना हरकत से जो रिजर्वेशन खत्म करने। देखिए, ये तीनों एजेंसियां हैं जो सरकार को चलाने वाली, 3 एजेंसी हैं, न्याय विधायिका मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो अफसरशाही, और तीसरी है न्यायपालिका।
ये 3 अहम एजेंसियां हैं जो देश के उसको पूरे सिस्टम को चलाती हैं। सिस्टम चलना ही इनसे है। और हर साख पे उल्लू बैठा हुआ, उल्लू नहीं, हर साख पे ब्राह्मण बैठा हुआ है। 99% ब्राह्मणों को उल्लू कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ जी, उल्लू नहीं कह रहा। ये देखिए, एक मुझे इस समय श्लोक याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा कि उसमें बृहस्पति संहिता में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र का दिया हुआ भोजन खा के मरता है तो अगला जन्म उसका सुअर का होगा। लिखा हुआ मैं बता दूंगा, दे दूंगा मैं आपको। ब्राह्मण अगर शूद्र का खाना खा लेता है झूठा, तो सुअर पैदा होगा वो अगले। झूठा नहीं, शूद्र का दिया हुआ खाना खाता है, दिया हुआ ही दिया हुआ खा लिया तो अगला जन्म उसका सुअर का होगा। और ऐसे ही लिखा हुआ है कि अगर जितने भी शूद्र हैं भाई, एसटी, ओबीसी और एससी वाले, वो मेहरबानी करके ब्राह्मणों को खाना न दिया करें, वरना ये सुअर पैदा होंगे, सुअर बन जाएंगे। फायदा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी जी। सुअरों को रोकने का फायदा है ये एग्जैक्ट मैं बता दूंगा आपको। ये बृहस्पति संहिता है और एक और पता नहीं बृहस्पति संहिता है कि उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र का दिया हुआ भोजन खा के मरता है तो अगला जन्म उसका सुअर का होगा। तो जितने सुअर हैं जो घूम रहे हैं वो सारे ब्राह्मण हैं और वही सुअर जैसी हरकत वो लोग कर रहे हैं। रोकी जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि इनसे नुकसान भी होता है। एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये शूद्र के से दान लेता है, अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के दान लेता है, उसे हवन यज्ञ करता है, तो उसका अगला जन्म गधे का होगा। वो बातें कहाँ से लाते हैं आप? मुझे भी बाकायदा इन्होंने लिखी, कहाँ लिखी है भाई? इन्होंने ही अपनी क्यों नहीं पढ़वा रहे हैं? मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं बाकायदा मैं श्लोक वगैरह कहाँ लिखा है क्या नहीं लिखा है वो मैं आपको बता दूंगा। तो जितने गधे और सुअर हैं ये सब ब्राह्मण हैं उस जन्म के। हाँ, इनकी किताब, बकौल इनकी किताबों की, इन्होंने अपनी किताबों में बृहस्पति संहिता, भृगु संहिता, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिख रखा। बुद्धिस्ट धर्म के अनुयायी भी बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी पड़े हैं, पर इस तरह के स्लोगन कभी भी कोई पेश नहीं करता। आप जब भी बात करते हैं तो इनको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर देते हैं। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू द वर्ल्ड। और मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कहूंगा जिसका मेरे पास जवाब न हो। हैं बिल्कुल 100% है। और इन्हीं की किताबों में से गधे सुअर हैं ब्राह्मण, जो आज जो जितने गधे और सुअर घूम रहे हैं वो सब पिछले जन्म के ब्राह्मण हैं, बकौल उनकी किताबों की। हाँ, जो उन्होंने किताब में लिखी। यही लगाएंगे हम थंबनेल यही लगाएंगे इस वीडियो का कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो सुअर और गधे हैं पिछले जन्म के। बहरहाल सर, सवाल ये भी है कि जितना आज जितने भी सुअर और वो गधे घूम रहे हैं वो सब पिछले जन्म के ब्राह्मण हैं जी। तो ये सब शूद्र का दिया हुआ खाना खा के मरे हैं, वैसे नहीं मरे जी, समझ रहे हैं? हाँ हाँ। बात ये भी करते हैं सर कि जिस तरह से ओबीसी का नुकसान हुआ, आप कह रहे हो फायदा हुआ, मैं कह रहा हूँ नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव के अंदर। सर, अगर अब चुनाव आता है और आप भी अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब आपको कहां बदलाव करना पड़ेगा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर? कहां तक तैयारी है आपकी? ये जो चोट की है इस सरकार ने या आप ये कहिए न्यायपालिका के जरिए चोट की है। सरकार की चोट है, न्यायपालिका के जरिए है। हथौड़ा न्यायपालिका से चलाया है, ये सारा सरकार का है। तो उससे क्या होगा, निश्चित तौर पर इस ओबीसी समाज को, बैकवर्ड समाज को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो जब तक तो मार नहीं पड़ती तब तक तो किसी को ये क्या पता लगता है कि हमें क्यों मारा है, कैसे मारा है। कह सकते हैं कि ओबीसी लूट गया बीच बाजार में। नहीं, ओबीसी तो लुट गया, लुटता ही चला आया है, क्योंकि इनका गुलाम असल में क्या है। देखिए, जो 2 तरह के शूद्र होते थे, टचेबल शूद्र और अनटचेबल शूद्र। अब मतलब जो आउटडोर सर्विस प्रोवाइडर थे उनको अछूत कहा गया, और जो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर थे उनको सछूत कहा गया। जो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर जो आज का बैकवर्ड है, तो एक तो इस तरह के थे कि जैसे चमाई होता है, धोबी होता है, इनको छू सकते हैं। जिनको छू सकते हैं तो वो तो उनके घर में जाके सर्विस, हकीम होता है वेद, वो और उनकी औरतें उनके घर में जाके काम कर सकती हैं। लेकिन वो जो अछूत होते हैं, जैसे चमार हो गया, चमड़े का ही काम करेगा, जानवर का करेगा, वाल्मीकि हो गया, ये औरतें वो दूसरी जातियाँ हो गई, जो वो आउटडोर वाले हैं। आउटडोर वालों की इज्जत बची रही। जो मनुस्मृति में, जो इनकी किताबों में जो शूद्र के नाम पर जो बेइज्जती की गई है, वो सारा आज का ओबीसी है। जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा कि मनुस्मृति का असली शूद्र आज का ओबीसी है, तो निश्चित तौर से इस देश में क्रांति हो जाएगी। और वो हम दलित, SC ST OBC और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई मिलकर इस देश की शासन सत्ता एक झटके में अपने हाथ में ले लेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। जिस तरह से बात भाई तेज सिंह साहब ने पूरी व्यवस्था की बताई है, और आप समझ गए होंगे कि किस तरह का झोल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब तो पूरे भारत की ये तैयारी हो चुकी है कि तुम चुनाव लड़ोगे तो जनरल सीट से ही लड़ोगे, यानी कि आरक्षण तुम्हारा खत्म
अरे भाई वो होशियार हो जाएं जिनका माल लुट गया बीच बाजार, यानी कि ओबीसी आरक्षण खत्म। और जब खत्म हुआ है तो अब तुम रह कहां गए हो? तुम किसी भी दायरे में नहीं रहे हो। अब तो जैसे सब नॉर्मली होते हैं, जहां ब्राह्मण राज चलेगा वहां सत्ता राज चलेगा। तो ये तैयारी आप करके रखो और किसी ब्राह्मण के पास जाओ और पूछो कि कहां से वोट मिलेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।